हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचर्स टॉक्स। कैसे हैं आप लोग? और जैसा कि मैं ये कटिंग लगाई हुई हूँ न्यूज़पेपर की, इसमें जो जेएसएससी ने 2016 में जो हाई स्कूल प्राथमिक हाई स्कूल के टीचर्स भर्ती की थी, उससे संबंधित जो याचिका दायर की गई थी मीना कुमारी समेत अन्य के द्वारा कि उनका जो कट ऑफ है वो जो सिलेक्शन कट ऑफ है उससे अधिक है, फिर भी मतलब अन्य जिनका कम है उनका हो गया, पर इन लोगों का नहीं हुआ। तो इन्हीं को लेकर इन लोगों ने झारखंड हाई कोर्ट में जो याचिका दर्ज कराई थी उसी से संबंधित ये न्यूज़ आई हुई है कि जो कोर्ट ने क्या कहा है कि जो इसी पर संज्ञान लेते हुए ये कहा है कि जो कट ऑफ मार्क्स है, जो जेएसएससी को फटकार लगाते हुए जेएसएससी को फटकार लगाते हुए कहा है कि वो कट ऑफ मांगा है। उन्होंने जो शिक्षक भर्ती हुई है, जो प्राथमिक हाई स्कूल की टीचर भर्ती की जो भर्ती हुई है उसमें कट ऑफ मांगा है। तो अब कट ऑफ मांग के देखो, कट ऑफ मांग के भी अब कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जो जिनका सिलेक्शन हो गया तो उनका तो हो ही गया है, लेकिन बस इन मीना कुमारी समेत अन्य जो स्टूडेंट है उनका कहना यह है कि जो प्राथमिक हाई स्कूल टीचर भर्ती में अगर सीट खाली है तो वो सीट खाली है, उन खाली सीट पर इन लोगों की भर्ती की जाए। बस यही बात को लेकर ये याचिका दर्ज हुई थी कि हमें भी उन लोगों को भी मौका दिया जाए, ताकि जो उनका कट ऑफ से भी जो कट ऑफ मार्क्स से कम जो स्टूडेंट हैं जिनका कम आते हुए भी, इन लोगों के मुकाबले कम आते हुए भी सिलेक्शन हुआ है, तो इन लोगों का क्यों नहीं। तो इसी से संबंधित ये याचिका दर्ज हुई थी और झारखंड हाई कोर्ट ने जो जेएसएससी है उससे ये अपील की है कि वो कट ऑफ मांगा है, ताकि वो इस पर अन्य कार्रवाई या अन्य जो फैसला लेने में उन्हें मदद मिली। तो ये अब नेक्स्ट जो मुझे लगता है नेक्स्ट जो अधिक देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि नेक्स्ट प्रार्थना 24 अक्टूबर को ये होगी। अब जो ये 24 अक्टूबर को होगी मामले की अगली सुनवाई, है ना। तो अभी तो सितंबर चल रहा है, तो 24 अक्टूबर को ये मामले की फिर अगली सुनवाई होगी। तो अभी कट ऑफ मांगा है जेएसएससी से कि ताकि वो इस पर अपनी कोई निर्णय ले सके। और देखो 2016 की मेरिट लिस्ट पर कुछ आपत्तियों ने जताई थी आपत्ति, है ना। तो उसी को लेकर तो और देखो जो मैंने कहा था कि प्रार्थियों से कम अंक लाने वालों के नाम शामिल करने का आरोप जेएसएससी पर आरोप लगाया गया है कि वो जो जितना कट ऑफ है उससे वो और अन्य विद्यार्थियों के अंक से भी कम अंक लाए हुए हैं, जिन्होंने जो केस दायर किया था, फिर भी उनका सिलेक्शन हो गया है। लेकिन उनका और जो मीना कुमारी समेत अन्य स्टूडेंट का दावा है कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो इसी से संबंधित एक केस दायर की गई थी, तो इसी पर संज्ञान लिया गया है। तो अब देखो अधिक अंक लाने वाले पर भी मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं है, मतलब उनका अधिक अंक भी आया है पर मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं है। तो जेएसएससी तो ऐसे ही बदनाम हो चुकी है। अभी देखो सीजीएल क्या है, सीजीएल में वही देखो अभी सीजीएल का एग्जाम दे के आए नहीं कि हो हंगामा पूरी खड़ा हो गई है। और अब देखो क्या होता है कि जो सीजीएल जेएसएससी के चेयरमैन है वो तो कहते हैं कि ये लोगों की झूठी साजिश है, लेकिन अब प्रूफ के साथ अगर स्टूडेंट दिखा सकते हैं तो शायद ये कैंसिल ना हो, नहीं तो कैंसिल हो सकती है सीजीएल के एग्ज़ाम। और ये सरकार और जेएसएससी को इसकी कुछ समझ में नहीं आती है कि। और तो अब देखो जब तक आप बात करें तो ये झारखंड प्राथमिक हाई स्कूल टीचर भर्ती की, तो जब तक से ये रोस्टर क्लियर नहीं होगा, जो ये कट ऑफ मार्क्स ये तो 2000 जो नेक्स्ट झारखंड प्राथमिक हाई स्कूल टीचर की भर्ती कई साल 2 सालों से कहा जा रहा है कि अब आएगी वैकेंसी, लेकिन जब तक से ये रोस्टर क्लियर नहीं होगी और ये 2016 वाली जो है ये मामला जब तक से क्लियर नहीं होगी, तो मुझे नहीं लगता है कि इस सरकार में अब ये वैकेंसी आने वाली है।
अब नेक्स्ट सरकार में ही आ सकती है, नहीं तो अभी बहुत मुसीबत है, यानी बहुत ही दिक्कत है कि अब नेक्स्ट वैकेंसी आएगी तो देखते हैं क्या होता है। तो जो हमारे हाथ में नहीं है उसमें बहस करने से क्या फ़ायदा। ये तो सरकार और जेएसएससी ही उनके मन मर्जी से चलती है, क्योंकि ये झारखंड में तो वही कर रही है। तो आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर लिखें कि जो झारखंड प्राथमिक हाई स्कूल में कौन कौन और किन्होंने एग्ज़ाम लिखा था। तो चलो अब रोस्टर क्लियर होने के बाद ही नेक्स्ट एग्ज़ाम आने वाली है। तो नेक्स्ट एग्ज़ाम आएगी और या कोई भी वैकेंसी आ सकती है झारखंड प्राथमिक हाई स्कूल की। तो अब इसके बाद अभी देखो सीटेट का फॉर्म आप लोग अप्लाई कर लिया होगा, मुझे आशा है। और इसका एग्ज़ाम भी दिसंबर में होने वाली है। तो कुछ तो एग्ज़ाम डेट में चेंजिंग आई है और सिलेबस में, तो इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि सीटेट की तैयारी कैसे करें, क्योंकि मैंने बिना कोचिंग के ही और बिना एक ही बार में मैंने प्रथम प्रयास में ही मैंने सीटेट क्लियर किया है। बहुत ही आसानी से आप लोग भी क्लियर कर सकते हो, क्योंकि केवीएस, एनवीएस या डीएसएसबी तो ये सब में बहुत सारे एग्जाम में या ईएमआरएस जो नई रिक्वायरमेंट आई हुई है, जो एकलव्य विद्यालय, तो उन सभी में सीटेट की आवश्यकता होती है 1 to 5 के लिए भी और 6 to 8 के लिए, और ये पूरे लाइफ टाइम वैलिड है। तो एक बार आप लोग अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई कर जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और झारखंड की से संबंधित जितने भी शिक्षक भर्ती या शिक्षक रिक्वायरमेंट से संबंधित जो भी न्यूज़ होंगे मैं इसी में बताती हूँ। तो मेरे टीचर्स टॉक्स को मैं इसका नाम ही इसलिए रखा है टीचर्स टॉक, क्योंकि जो आप लोग भी भावी टीचर्स गण बनने वाले हैं, तो मैं बातचीत करके या इससे संबंधित जो सिलेबस से संबंधित जो जेटेट्स का सिलेबस है उसे भी अपडेट देने की कोशिश करूँगी। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।